हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द लर्नर्स। पटना हाई कोर्ट का प्री मेन सीपीटी सब हो चुका है। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू माय स्टूडेंट हु आर गोइंग टू अपीयर फॉर द इंटरव्यू। स्पेशल थैंक्स टू अंकित, सचिन, सौम्य, सौरभ और उन सभी स्टूडेंट को जिन्होंने द लर्नर्स पे भरोसा करके हमारा कोर्स ज्वाइन किया। सो हियर आर द इंपॉर्टेंट टिप्स अबाउट द इंटरव्यू। सो फर्स्ट थिंग आती है कि इंटरव्यू किस लिए होता है। इंटरव्यू और कुछ नहीं, बस आपका पर्सनैलिटी टेस्ट है, आपके व्यक्तित्व की परीक्षा है। तो कैसे कोई इंटरव्यूअर आपके व्यक्तित्व की परीक्षा करेगा, कैसे आपका पर्सनैलिटी टेस्ट लेगा, ये 3 स्टेप प्रोसेस है। एक एक करके हम समझेंगे क्या क्या स्टेप होते हैं। फर्स्ट स्टेप आता है थ्रू अपीयरेंस। अपीयरेंस आपका आउटर यू है। इंटरव्यू हॉल में एंटर होने से लेके चेयर पे बैठने तक इंटरव्यूअर आपकी छवि अपने दिमाग में बना लेगा। तो उस छवि को कैसे बेहतर बनाए, इसके 5 स्टेप प्रोसेस है, 5 स्टेप प्रोसेस है। एक एक करके हम समझेंगे ताकि कैसे आप अपने फर्स्ट प्रोसेस को, फर्स्ट स्टेप को बेहतर बनाएं। फर्स्ट आता है थ्रू क्लोथिंग, कि आप कपड़े कैसे पहनते हैं इंटरव्यू वाले दिन, ये बहुत मैटर करता है। कई लोग होते हैं जो अपने इंटरव्यू वाले दिन बहुत चमकीले, तड़कते भड़कते कपड़े पहन लेते हैं। इंटरव्यूअर देखता है, गुस्सा आ जाता है, नाराज हो जाता है। सो आपको ये गलती नहीं करनी है। फर्स्ट थिंग आपको क्या करनी है, अपने इंटरव्यू वाले दिन लाइट एंड सिंपल कपड़े पहनने हैं। लड़के हैं वो क्या प्रेफर कर सकते हैं पहनना, क्योंकि कोट है तो वो व्हाइट एंड ब्लैक कलर का कपड़ा पहने तो ज़्यादा अच्छा है। विद टाई एंड इन सम केसेस वो कोट भी पहन सकते हैं। लड़कियों के लिए प्रेफर है कि प्लेन कलर का सूट पहने। साड़ी पहनती है तो लाइट कलर की हो, प्लेन हो, बॉर्डर वाली हो, ठीक है, चलेगा। ठीक है, तो हमने समझा कि फर्स्ट प्रोसेस क्या है, थ्रू क्लोथिंग। क्लोथिंग हमें सिंपल रखनी है, कोट के टाइप वाली, ठीक है। सेकेंड स्टेप आता है हाउ यू एंटर इनटू द रूम। क्योंकि जब इंटरव्यू आपका होगा तो सबसे पहले आपको रूम के अंदर एंटर करना पड़ेगा। तो रूम के अंदर एंटर करने की क्या क्या प्रोसेस है वो हम समझेंगे। जो जेंटल वे है, जो सोफिस्टिकेटेड वे है किसी के रूम में एंटर करने का, वो है 2 टाइम नॉक करना। टक 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 टक, हमने 2 टाइम नॉक करा। देन हम गेट खोलेंगे धीरे से एंड देन हम परमिशन मांगे कि मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। अगर मैम है तो आप मैम भी कह सकते हैं, मे आई कम इन मैम। तो फर्स्ट स्टेप प्रोसेस हमने समझी, क्लोथिंग। सेकंड है कि आपको एंटर कैसे होना है, नॉक करके विद परमिशन। थर्ड स्टेप आता है हाउ यू वॉक। अब आप रूम के अंदर एंटर हो चुके हैं और अब आपको उस गेट से अपनी कुर्सी तक जाना है, ठीक है। वैसे तो ये अब लास्ट प्रोसेस चल रही है तो आपको बहुत जल्दी होगी कि जल्दी जाके कुर्सी पे बैठ जाऊं, लेकिन वो गलती नहीं करनी है। आपको अपना पेशेंस दिखाना है यहाँ पे। तो जेंटली वॉक करना है, आपको धीरे धीरे वॉक करना है, स्पीड से वॉक नहीं करना। जेंटली वॉक करके अपनी कुर्सी तक जाना है। देन वहाँ पे खड़े हो जाना है, एकदम से नहीं बैठना है। सर या मैम हो उनको विश करना है कि गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग सर। देन वो आपको बोलेंगे कि हैव योर सीट, तब आप कुर्सी पे बैठिएगा। उससे पहले आपको नहीं बैठना है। फोर्थ स्टेप आता है कि कुर्सी पे बैठना कैसे है। कुछ लोग होते हैं वो क्या कहते हैं, झटके से कुर्सी पीछे करते हैं, नॉइज करते हैं, आवाज करते हैं और फिर बैठते हैं। ये बहुत इरिटेटिंग होता है, तो ये आपको नहीं करना है। कुर्सी को हल्के से पीछे खींचना है, इतना कि आप आराम से बैठ जाएं, फिर बैठना है और थोड़ा सा उसे आगे कर लेना है। बहुत तरीके से करना है, बहुत सोफिस्टिकेटेड वे में करना है, क्योंकि आपके सामने जो होंगे वो जजेस होंगे या फिर कोर्ट के डिग्नेटरीज, मीन्स जो गजेटेड ऑफिसर हैं, वो आपके सामने बैठे होंगे। तो उनके सामने बदतमीजी वाला एकदम बिहेवियर नहीं करना है, बहुत गलत इंप्रेशन पड़ेगा। कुर्सी पे आराम से बैठना है विद टेकिंग अ परमिशन। पहले परमिशन लेनी है, उसके बाद बैठना है, ठीक है। अब आता है फिफ्थ प्रोसेस कि बैठना कैसे है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, चेयर पे बैठ जाते हैं, इधर देखते हैं फिर इधर देखते हैं। ऐसी हरकत नहीं करनी है। चेयर पे आराम से बैठना है, हाथ पे हाथ रखने हैं। देन सर एंड मैम को बोलना है कि यस सर। तो इसका इशारा है कि आपने यस सर बोला तो इसका मतलब है कि आप रेडी हैं। अब आप बोल सकते हैं कि सर आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसका मतलब ये है, आपको बोलना नहीं है
कि सर मेरे से क्वेश्चन पूछिए, ये नहीं बोलना है, बस आपने सिंपली बोला ओके मैम तो या ओके सर, तो इसका ये इशारा दे दिया आपने कि आप रेडी हैं क्वेश्चन के लिए, तो वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, तो हमने 5 स्टेप प्रोसेस समझी। पहले स्टेप की अपीयरेंस की, क्या पहली प्रोसेस है कि क्लोथिंग कैसे रखनी है, एकदम सिंपल रखनी है क्लोथिंग। सेकंड स्टेप हमने देखा कि एंटर कैसे होना है विद नॉक एंड परमिशन। थर्ड हमने देखा कि आपका चलने का स्टाइल कैसा होना चाहिए, जेंटली वॉक, मीन्स आपको बहुत जेंटली चलना है। ठीक है, फिर हमने देखा कि आपको चेयर को कैसे खींचना है, बहुत आराम से खींचना है, नॉइस बहुत कम करना है। फिर हमने फिफ्थ देखा कि बैठना कैसे है। ठीक है, बहुत आराम से बैठना है। हमारी फर्स्ट स्टेप प्रोसेस हो चुकी है। अब देखते हैं सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप है हाउ यू रिस्पॉन्स, कि आप रिस्पॉन्स कैसे करते हैं। इंटरव्यूअर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है और आपके रिस्पॉन्स करने का जो तरीका है वो रिफ्लेक्ट क्या करेगा, आपका इनर सेल्फ। इसको 3 तरीके से देख सकते हैं कि इंटरव्यूअर ने आपसे पूछा कि व्हाट इज योर नेम, आप बोलेंगे सर सोनू। वो पूछता है कि वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहाँ रहते हैं, आप बोलेंगे पटना। तो ये क्या चीज रिफ्लेक्ट कर रहा है, ये रिफ्लेक्ट कर रहा है कि आप कितना क्विकली आंसर दे रहे हैं, आपके इम्पेशेंस को, आपके इमेच्योरनेस को ये रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो इंटरव्यूअर अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है तो उसका आंसर एकदम से नहीं देना, थोड़ा सा रुकना है, थोड़ा सा पॉज लेना है 1 सेकेंड का, और देन बहुत जेंटली आंसर करना है। अगर आप फियरफुली, डर के आंसर करते हैं कि वो पूछता है कि व्हाट इज योर नेम, आप बोलते हैं सर 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 मेरा नाम सोनू है, तो ये क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है कि आप में कॉन्फिडेंस की कमी है, आप डर रहे हैं, आपकी प्रिपरेशन नहीं है, आप में नॉलेज नहीं है। तो ये भी नहीं करना है। आपको क्या करना है कि अगर वो आपसे पूछता है कि व्हाट इज योर नेम, आप कहेंगे सर मेरा नाम सोनू है। तो ये क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है, आप में कॉन्फिडेंस है, आपके अंदर शांति है। तो आपके आंसर देने के तरीके से भी रिफ्लेक्ट होता है कि आपके अंदर क्या है, आप कॉन्फिडेंस है या नहीं है, आप में शांति है या नहीं है, आपकी प्रिपरेशन है या नहीं है, आपकी नॉलेज है या नहीं है। तो आपको बहुत शांति से आंसर देना है, अपना कॉन्फिडेंस दिखाना है, अपनी नॉलेज दिखानी है। अगर आंसर नहीं आता तो बोल देना है सॉरी सर आई एम नॉट अवेयर अबाउट दिस फैक्ट, या सर मेरे दिमाग में अभी आ नहीं रहा है लेकिन मुझे पता है। तो ये रिफ्लेक्ट करेगा कि आपका रिस्पॉन्स करने का तरीका बहुत अच्छा है, भले ही आपको आंसर नहीं आ रहा है लेकिन आपने रिस्पॉन्स कैसे करा, बहुत जेंटली रिस्पॉन्स करा। तो ये है हमारा सेकंड स्टेप, हाउ टू रिस्पॉन्स वेरी जेंटली, वेरी कामली। थर्ड स्टेप आता है आपकी पर्सनैलिटी को चेक करने का थ्रू योर नॉलेज। नॉलेज रिफ्लेक्ट करती है कि आपने कितना हार्ड वर्क कर रखा है। वैसे तो जो प्री था और मेंस था वो बेसिकली टेस्ट था आपकी नॉलेज को चेक करने का, ये आपका पर्सनैलिटी टेस्ट है। अगर आपको कोई आंसर नहीं भी आता तो इट्स ओके, क्योंकि आप गूगल नहीं है कि आपको सब चीज़ पता हो, लेकिन आपका रिस्पॉन्स अच्छा होना चाहिए। लेकिन अगर आप इंटरव्यू में जाते हैं तो ये ऑब्वियस है कि जो आपका जो लोकल एरिया है आपको थोड़ी बहुत उसके बारे में नॉलेज हो, जो आपका स्टेट है उसके बारे में आपको थोड़ी नॉलेज हो, और जो ये कंट्री है इंडिया क्या चल रहा है करंट में उसके बारे में आपको थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए, थोड़ा बहुत ज्ञान होना चाहिए। अगर आपके पास कोई स्पेशल क्वालिफिकेशन है कि आपने ग्रेजुएशन कर रखी है, पीजी कर रखी है एग्रीकल्चर से, पॉलिटिकल साइंस से, तो आपको अपनी फील्ड के बारे में भी थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए कि इंटरव्यूअर ने कुछ पूछ लिया तो आप उसका आंसर दे सकें। अगर नहीं दे पाते तो इतना बड़ा इशू नहीं है, आपका रिस्पॉन्स मैटर करता है। ठीक है, तो बेसिकली हमने मोटा मोटी देखे कि 3 स्टेप प्रोसेस है जिसमें आपकी पर्सनैलिटी चेक होगी थ्रू योर अपीयरेंस, आपके दिखावे से, आपके बाहरी दिखावे से। ठीक है, बाहरी दिखावा कैसे हो सकता है, कपड़ों से, आपके चलने के स्टाइल से, आपके बैठने के स्टाइल से। आपका अंदरी इनर सेल्फ कैसे चेक होगा, आपके रिस्पॉन्स से, आपके बोलने के स्टाइल से। तो आपको इन बातों पे ध्यान रखना है और अपने इंटरव्यू को फेस करना है। इंटरव्यू इतना ज़्यादा टफ नहीं होता जितना हम अपने माइंड में बना के बैठते हैं, तो आपको वरी नहीं करना है, बहुत आराम से जाना है, मज़े में जाना है। फरवरी के फर्स्ट वीक में स्टार्ट हो जाएंगे इंटरव्यू, आराम से जाना है, जो बोलेंगे उसका आंसर देना है और अपना वापस आ जाना है। लिस्ट आएगी, पता चल जाएगा, वो आपके मेंस के मार्क्स पे बेसिकली होता है कि उस पर सिलेक्शन होता है, क्योंकि जो हमारे बच्चे थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में उनके जो मेंस के मार्क्स थे बेसिकली उसी बेस पे वो सेलेक्ट हुए थे। इंटरव्यू में इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं था, 1 या 2 नंबर का फ़र्क था, इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता, मैटर करता है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं करता।
तो घबराना नहीं है, अपने आप पे भरोसा रखना है, जल्दबाजी नहीं करनी, आराम से सारी चीज़ करनी है, तमीज़ से सारी चीज़ करनी है, क्योंकि कोर्ट का मामला है। ठीक है, करेंगे तो अच्छा ही इंटरव्यू होगा। मेरी तरफ से आपके लिए शुभकामनाएं। गुड लक फॉर योर फ्यूचर।